दोस्तों 1 जनवरी 2026 आज से कौन से बड़े बदलाव केंद्रीय कर्मचारियों के लिए, जिसमें 8वां वेतन, डीए लगाकर, टैक्स लगाकर, आधार, पैन कार्ड, सारे बदलाव, उसके बारे में बात करूंगा। और सेना में क्या हो रहा है बदलाव, उसके बारे में बात करूंगा। और आखिर कितना होगा डीए, इसके बारे में भी बात करूंगा। फिटमेंट फैक्टर के बारे में भी बात करूंगा, जो आज की महत्वपूर्ण खबर है। उससे पहले मैं कैप्टन जेएस भदौरिया, रिटायर्ड सैनिक जीवन चैनल नहीं एक परिवार है, अपनी तरफ से, यानी मैं अपने परिवार की तरफ से और मेरे प्रभु, मेरे स्वामी, मेरे गुरु श्री प्रेमानंद की तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और हमारे चैनल से जुड़े सभी बुजुर्गों को, माता बहनों को मैं प्रणाम करता हूं। और हमारे जो भाई हैं, मैं उसने स्नेह और आशीर्वाद की भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप सकुशल रहें। दोस्तों, ये सैनिक जीवन चैनल नहीं एक परिवार है, जिसके साथ हम जुड़े। हजारों मैसेज सवेरे हमारे पास आए, हमने आपको पूरी तरीके से जवाब देने की कोशिश किया है। हमारा परिवार, हमारा यूनिट, हमारी सिखलाई सर्वधर्म समभाव और देश के लिए ईमानदारी से अपना काम करते रहना। आप देख रहे हो बाहर कितनी गंदगी है, और यही संदेश देते हैं हमारे श्री स्वामी प्रेमानंद महाराज जी, और इन्हें सब पूरे देश दुनिया आज सुन रही है, मान रही है। तो बिल्कुल दोस्तों, अब बढ़ते हैं इन खबरों की तरफ। हाँ जी दोस्तों, 1 जनवरी से बदल जाएंगे 10 बड़े नियम। 8वें वेतन आयोग से लेकर पैन आधार लिंक तक आपकी जेब पर क्या होगा असर। अब इन्होंने 10 बड़े नियमों के बदलाव की बात की है। उनमें सबसे पहले 8वां वेतन आयोग आज से लागू है, आज से प्रभावी है, आज से हमारी सैलरी बढ़ेगी। लेकिन कब घोषणा होगी, कितनी घोषणा होगी, क्या होगा, ये बात दिवा। और उसके बाद मैं बात करूंगा इनकम टैक्स का नया नियम होगा, पैन आधार कार्ड को लिंक कराना, फार्मर किसान आईडी, बैंक में एफडी की दरों में बदलाव होगा, डीए आज आपका निर्धारित होगा। हाँ जी दोस्तों, तो डीए के भी आंकड़े अभी जारी हो गए हैं। आपको बिल्कुल सुनकर के हैरानी होगी कि आखिर ये आंकड़े कितने थे और कितने पहुंचे, और इससे हमें क्या फायदा होगा, और आज से डीए कितना प्रभावी होगा। बिल्कुल 99% ये क्लियर हो गया। जैसा कि आप देख सकते हो कि आपका जून में क्लोजिंग 58.18 पे थी, और जिससे जुलाई में आपको 58% डीए मिला। और फिर जुलाई में ये 1450 से 146.5 पर बढ़ा, और डीए की बढ़ोतरी 58.52 होती है। और जुलाई 146.5 से 147.1 पर पहुंचा, इससे डीए आपका 58.94% बना। और 147.1 से बढ़ोतरी सितंबर में 147.3 की मामूली बढ़ोतरी के साथ डीए 59.31% हुआ, और 147.3 से 147.7 पर पहुंचा, तो डीए आपका 59.60 हुआ। अब आंकड़े जो 147.7 से बढ़कर 148.2 पर पहुंचे हैं, और इससे डीए आपका 59.94 हो रहा है। यानी इसको राउंड ऑफ भी करोगे तो 59, यदि माना 148.2 के बाद आपका 149 भी फिगर पहुंचता है, तो आपका डीए कितना बढ़ेगा। तब भी आप देख सकते हो, मैंने आपके सामने 149 डाला, जो कि बहुत ज्यादा मैंने बढ़ाया, तो 60.43 आ रहा है। इसका मतलब 1 जनवरी 2026 से आज से आपका डीए 60% तय हो गया है। और ये डीए फिटमेंट फैक्टर को प्रभावित करेगा। और यदि इंटरम रिलीफ क्या मिलती है, तो आइए देखते हैं आगे वीडियो। यानी जो बदलाव की बात किया, और उसके साथ सेना में बदलाव की बात करूंगा। सेना में जैसे कि सेना प्रमुख ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर एक ट्रेलर है, 88 घंटों की एक ट्रेलर था, मूवी अभी बाकी। अब हमें एक युद्ध के लिए तैयार रहना होगा। तो सेना कौन कौन से बदलाव कर रही है, कल जैसे आपने देखा होगा एक बड़ी मिसाइल का ट्रायल हुआ, उसकी भी आप एक झलक देख सकते हो। तो आइए दोस्तों, अब करते हैं बदलाव की बात सिलसिलेवार। हाँ जी दोस्तों, नया साल सिर्फ कैलेंडर नहीं बदलता है, आपकी जेब, सैलरी, बैंकिंग, सरकारी फायदे बदलता है। 2026 शुरू हो गया है, और कौन कौन से बदलाव होंगे इसके बारे में मैं आपके सामने रख रहा हूं। सबसे पहले नए साल को केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी उम्मीद। क्या 1 जनवरी 2026 से बढ़ेगी सैलरी? जानिए लेटेस्ट अपडेट। ये दैनिक भास्कर कह रहे हैं। सीधा सीधा उन्होंने 8वें वेतन आयोग को लेकर कहा है कि केंद्रीय कर्मचारियों को बेहद खास है, और इसके अंदर 50 लाख कर्मचारी, 69 लाख पेंशनर्स को फायदा होगा। सैलरी बढ़ोतरी फिटमेंट फैक्टर पर निर्भर करेगी, जो 3.15 से 3.0 के बीच हो सकता है।
अगर ऐसा हुआ तो बेसिक सैलरी लगभग 35% तक बढ़ोतरी की संभावना है। सैलरी के साथ डीए, एचआरए और पेंशन बढ़ेगी। इसके साथ आपके सामने मैं और दूसरी इसी खबर जो दैनिक दूसरा अखबार कह रहा है कि इसका जो गणित रखा है कि केंद्र सरकार ने 8वां वेतन लागू करने का ऐलान कर दिया है और आज की तिथि निर्भर करेगी कि आपको कितना एरियर मिलता है और कितना फायदा होता है। सरकार का कहना है कि इसका मकसद केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी, पेंशन और अलाउंसेंस को रिवाइज करना, और इसलिए उन्होंने कहा है कि आपकी बेसिक सैलरी 34,500 रुपए है तो इसमें डीए, एचआरए और ये सारा मिलकर 65,000 होगा। यानी जिस तरीके से फिटमेंट फैक्टर की बात कर रहे हैं, और उन्होंने कहा है आप देख सकते हो कि 2.46 फिटमेंट फैक्टर हो सकता है। जैसा कि उन्होंने कहा है बेसिक पे यदि आपकी 35,400 है तो 87,084 होगी। डीए आपका मर्ज होगा, एचआरए आपका कितना होगा, टोटल सैलरी 1,10,000 का। ये अपने अपने तरीके से उदाहरण दे रहे हैं। अन्य चीजों की अब मैं बात करूंगा। सबसे पहले बहुत सारे और कौन सी योजनाओं का आपने ध्यान में रखना है। पैन और आधार लिंक नहीं किया तो अटक सकता है सारा काम। 1 जनवरी 2026 से सबसे बड़ी चुनौती, कभी आधार और पैन आपके बैंक अकाउंट से लिंक हो रहे थे, अभी 1,000 रुपए आपको देने होंगे, अभी तक फ्री में हो रहे थे। ये आप अपना चेक कर लेना, 1,000 रुपए का जुर्माना देना पड़ सकता है। इनकम टैक्स फॉर्म अब खर्च सरकार, यानी इनकम टैक्स का आपके जितने ट्रांजेक्शन है सरकार नजर रखेगी और नए साल से नया इनकम टैक्स नियम लागू होगा। यानी नए साल के साथ टैक्स सिस्टम में एक बदलाव तय माना जा रहा है। सरकार पुराने इनकम टैक्स एक्ट 1961 को हटाकर नया कानून लाने की तैयारी में है। नया कानून 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। मकसद है टैक्स सिस्टम को आसान बनाना और जो भी जिसको ट्रांसपेरेंट भी रखना। और दूसरी बात, पीएम किसान फार्मर आईडी, यानी जितने किसान भाई हैं उनको पीएम किसान फार्मर आईडी बनेगा। क्रेडिट स्कोर हर हफ्ते होगा अपडेट। बैंक और एफडी की दरों में बदलाव की पूरी संभावना। एलपीजी गैस सिलेंडर के बदल सकते हैं दाम। व्हाट्सएप और टेलीग्राम यूजर्स के लिए सख्ती, यानी डिजिटल यूजर्स के लिए नया नियम आने वाला है। सरकार मैसेजिंग एप्स, फर्जी अकाउंट, फ्रॉड रोकने के लिए सख्ती बढ़ा रही है। नए नियम के मुताबिक फोन नंबर पर कम से कम 90 दिन एक्टिवेट होना जरूरी है, जिसमें कहा गया है। और डीजल, पेट्रोल, हवाई सफर आदि के बारे में बात किया है, जैसा कि आप देख सकते हो। अब मैं बात करूंगा सेना और सैनिकों के बदलाव के साथ। सबसे पहले आपने ऑपरेशन सिंदूर में सेना का शौर्य प्रदर्शन, स्वदेशी हथियारों और नई युद्धक रणनीति से बड़ी बढ़त, जैसा कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो बोल रहे हैं आप उन्हें सुन सकते हो। पहले क्या होता था कि हमारे पास काफ़ी दिन होते थे, तो चलिए जी आज लड़ाई हुई, लड़ाई के बाद शाम को रिपोर्ट आई, उसके बाद रात को बैठे, फिर सवेरे देखा अगले दिन कैसे लड़ाई लड़नी है। कोई तीसरे दिन लड़ाई लड़ेगा, कोई चौथे दिन लड़ाएगा। अभी वो वक्त नहीं है। अभी 88 घंटे में अगर आपको पूरी लड़ाई लड़नी है तो आपने पूरी जितनी भारत देश की ताकत है पूरी झोंकनी है आपने। अगर आप बोले नहीं जी सिर्फ अभी सिर्फ एयरफोर्स करेगी फिर देखेंगे हम, उसके बाद श्री गणेश होगा, अभी सिर्फ नेवी करेगी फिर देखा जाएगा, ऐसे नहीं होगा। अगर हमने किसी देश को हराना है और उसको सिखाना है कि भारत देश की कितनी ताकत है, तो हमें सारी ताकत एक साथ झोंकनी पड़ेगी। और उस समय हमें बैठ के विचार विमर्श करने का वक्त नहीं मिलेगा। उस समय हमें जो थिएटराइजेशन के जो थिएटर के कमांडर होंगे उनको पूरी हमें डेलीगेशन करना पड़ेगा। आपके सुपुर्द पूरी जिम्मेवारी की जाती है, सारे रिसोर्सेज आपके सुपुर्द किए जाते हैं। अभी आप कार्रवाई शुरू कीजिए। तो जिस फ्यूचर वॉर की हम बात करते थे कि हमें भविष्य में बहुत ज्यादा तैयारी करनी है और इसकी तैयारी उन्होंने शुरू कर दी है। 2025 में क्या हुआ है, 10 मई को ऑपरेशन सिंदूर हुआ था और जिस तरीके का युद्ध चला उसके बाद सेना की मार्ग क्षमता बढ़ी, नई युद्धक संरचनाएं, भैरव बटालियन, अग्नि बढ़ाएंगे ताकत, आत्मनिर्भरता, प्रौद्योगिकी पर जोर। जैसा आपने देखा होगा, आपको आईबीजी इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप की बात होगी, भैरव बटालियन की बात देखा होगा आपने। हर लेवल पर ऑर्गेनाइजेशन, इक्विपमेंट की खरीदारी आपने देखा होगा, अरबों रुपए की डील हुई है और इसी पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कह रहे हैं कि 2026 में बड़े बदलाव होंगे। तो दोस्तों ये थी बड़ी अपडेट, बने रही हमारे साथ, धन्यवाद।